हे एवरीवन, हाउ आर यू पीपल। माय नेम इज़ अमित मेहरा। तो गाइस, कल की वीडियो में हमने फेसबुक पोस्ट क्रिएट करी थी, वो भी कैनवा के थ्रू। और रेगुलर बेसिस पे आपको यही काम करना है। डेली आपको एक पोस्ट क्रिएट करनी है और अपने फेसबुक पेज पे सर्कुलेट करना है, ठीक है, डेली बेसिस पे, ठीक है। तो गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि फेसबुक ऑडियंस क्रिएशन, ठीक है। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि वो वेंडर से लुक लाइक ऑडियंस लेके उसी के ऊपर क्रिएट करते हैं, ठीक है। बट आपको ये चीज़ नहीं करनी। वो चीज़ भी अच्छी है, बट मैं आपको एक आज डिफरेंट तरीके से ऑडियंस क्रिएट करना बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें इस वीडियो में कवर करूंगा। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी आज की, ठीक है। आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आज के लिए। मोस्टली मैं वीडियो रखता हूँ कि 5 से 7 और मैक्सिमम 10 मिनट्स में। भी आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, बट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि प्रोडक्ट का सिलेक्शन से बेटर है कि ऑडियंस को आपको पता होना चाहिए कि मेरे को कौन सी ऑडियंस फिगर आउट करनी है, ठीक है। तो गाइज, जो लोग चैनल पे नए हैं उनको बता दूं कि आपको फेसबुक की पूरी सीरीज आपको यहाँ से प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आपको डे 1 डे 2 के अकॉर्डिंग सारी दिख जाएगी। आज हमारा डे 6 है और आई होप आप सभी को मज़ा आ रहा होगा, बहुत सारी नॉलेज मिल रही होगी, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं चलता हूँ अपने बिजनेस मैनेजर में, ठीक है। बिजनेस मैनेजर में चलता हूँ, ठीक है। एंड स्टार्टिंग से देखते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको अपने बिजनेस मैनेजर में आना है। हमने पेजेस क्रिएट कर लिया, हमने पेज क्रिएट कर लिया, हमने ऐड अकाउंट क्रिएट कर लिया था, ठीक है। अब हमारा टारगेट है कि हमको ऑडियंस क्रिएट करनी है, ठीक है। तो मोस्टली लोग, मैं बताता हूँ क्या करते हैं, वो वेंडर से लुक लाइक ऑडियंस लिया और कस्टम ऑडियंस लिया और उसको कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर दी और लुक लाइक बना दिया, और सभी वो लोग कर रहे हैं। तो आप उन सब लोगों से बिल्कुल अलग कैसे होगा? क्योंकि देखो, अगर सबको ही वेंडर प्रोवाइड कर देता है एंड आप सभी उसी के अकॉर्डिंग रन करते हो ऐड, ठीक है। तो आप और बाकी लोगों में कोई फ़र्क नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या होता है, हमको एक ऑडियंस क्रिएट करना पड़ता है अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। सपोज़ करो हमारा कोई हेल्थ का प्रोडक्ट है, उसके अकॉर्डिंग हमको अ, वो करना है। सपोज़ करो हमारा प्रोडक्ट है शॉपिंग से रिलेटेड, लाइक ब्यूटी प्रोडक्ट है, ठीक है। मैं आपको बता दूँ ब्यूटी प्रोडक्ट, तो मैं लिख सकता हूँ। मैं ऑडियंस का नाम देता हूँ, टेस्ट जो मैं यूजुअली देता हूँ, प्रोडक्ट ब्यूटी, ठीक है। अब गाइस, मेरे को एक चीज़ बताओ कि जैसे आप कोई ब्यूटी प्रोडक्ट है, ठीक है। अब उसका सिलेक्शन कैसे करेंगे हम? अब जैसे मान लो कस्टम ऑडियंस को हम बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से हमें, क्योंकि यहाँ से हमारे पास कोई भी कस्टम ऑडियंस नहीं है। कस्टम ऑडियंस एक पार्ट होता है, जैसे ईमेल्स हो गया या फिर आपके पास मोबाइल नंबर, कोई भी इन्फॉर्मेशन है आप उसको अपलोड करते हो, वो होती है कस्टमर। बट यहाँ हम कस्टम ऑडियंस नहीं कवर करेंगे। हम यहाँ पे अपनी ऑडियंस खुद क्रिएट करेंगे। जैसे सपोज करो मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, ठीक है। उसका कोई ब्यूटी सैलून है, ठीक है। उस वो अपना प्रोडक्ट सेल करता है, मतलब जैसे मान लो शैम्पू हो गया, हेयर हेयर स्पा हो गए, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। अब मेरे को उस क्लाइंट के लिए कुछ ऐसे कस्टमर डिलीवर करने हैं जो कि उसकी सर्विस परचेज करें, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि जैसे सपोज करो मेरे को इंडिया में ही टारगेट करना है, ठीक है। करने को आप यूएस में कर सकते हो। सपोज करो मैं टॉप 5 कंट्रीज को टारगेट करता हूँ, ठीक है। इंडिया एक बार हटा देता हूँ यहाँ से, एंड यूनाइटेड स्टेट। जैसे कि अगर हम मान के चलें वो प्रोडक्ट क्लिक बैंक के ऊपर है, ठीक है। डायरेक्टली हम क्लिक बैंक का ही प्रोडक्ट ले लेते हैं और इसके नाम रखते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट प्रोडक्ट और क्लिक बैंक, ठीक है। दैट विल बी ईजी फॉर यू गाइस, ठीक है। और दूसरा हम ले लेते हैं टॉप 5 कंट्रीज होती हैं, आपको वहाँ रन तो करनी होती है। अगर आपको रन करना है यूनाइटेड स्टेट, ओह सॉरी, स्टेटस यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। अब आ जाती है दूसरी कंट्री, ऑस्ट्रेलिया। मैं आपको बता दूं टॉप 5 कंट्रीज है, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा। कनाडा, ठीक है। एंड लास्टली है न्यू ज़ीलैंड, ठीक है। ये टॉप 5 कंट्री तो आपको हमेशा ही टारगेट करनी है। अब आप सपोज करो ब्यूटी प्रोडक्ट है, ठीक है। अब ब्यूटी प्रोडक्ट मोस्टली कौन कौन परचेज करता है? एक देखा जाए तो मेंस भी बाय करते हैं, बट एक लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस एक वुमेन्स की होती है, ठीक है। आप सिंपली यहाँ वुमेन कर दोगे। और एज रेंज देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि मोस्टली वुमेन्स यंग एज में अ, उनका एक वो रहता है कि भाई हाँ, हमें ये प्रोडक्ट परचेज करना है, स्टिक बाय करनी है, लाइक बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे यूएस में मोस्टली मान के चलो, मैं कर देता हूँ,
अराउंड 30-45 मैक्स टू मैक्स, ठीक है? 18 से 45 की एक रेंज ले लेते हैं। अब लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश टारगेट आपको लेना है, ठीक है? इंग्लिश टारगेट में ऑल ले सकते हो, ठीक है? एंड अब आ जाते हैं यहाँ पे टारगेटिंग। मोस्टली लोगों को ये नहीं पता कि उनको टारगेटिंग कैसे करनी है, ठीक है? बताता हूँ मैं कैसे करनी है टारगेटिंग, ठीक है? अब ये देखिए डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स में क्या-क्या कवर होता है? ये देखिए एजुकेशन होती है सबसे पहले। अब मेरे को एक चीज़ बताओ कि आप खुद कि कोई पर्सन है, ठीक है? अगर 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 जैसे मान लो सपोज़ करो वो, क्योंकि देखो ब्यूटी प्रोडक्ट्स वही अफ़ोर्ड कर पाते हैं जिनका बैंक बैलेंस अच्छा हो, जो अच्छी जगह वर्क करते हों, ठीक है? दैट्स व्हाई अगर मान लो किसी पर्सन की कोई अच्छी सैलरी नहीं है, तो वो क्यों अफ़ोर्ड करेगा इतना, ठीक है? येस, सम एक्सटेंट, बट मोस्टली फ्रीक्वेंटली हेयर स्पा या फिर सैलून कौन लोग विज़िट करते हैं जो जो अच्छा पैसा बना रहे हो, ठीक है? एंड आप साइकोलॉजी समझो गाइस, मैं यहाँ पे आपको एड रन करना नहीं बता रहा, मैं आपको आपका जो टारगेटेड कस्टमर है ना, मैं उसको वो फिगर आउट करना बता रहा हूँ कि आपको अपना टारगेटेड कस्टमर कैसे ढूंढना है, ठीक है? पहले तो यार देखो, हमारा जो पर्सन है जिसको हम ढूंढ रहे हैं, उस वो कितना पढ़ा लिखा है, ठीक है? मोस्टली मैं किसके साथ जाता हूँ कि यार देखो, आपने एजुकेशन एटलीस्ट वो ग्रेजुएट तो हो या किसी कॉलेज कॉलेज पास आउट हो, ठीक है? यहाँ पे आपको मिल जाएगा। Hmm, एक मिनट। एट यूनिवर्सिटी, सम कॉलेज, सम यूनिवर्सिटी, सॉरी गाइस, ये रहा। सम इसमें अभी मेरे ख्याल से बहुत सारे ना इंटरेस्ट यहाँ से हटा दिया। आप नॉर्मली इसके साथ जा सकते हो, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, ठीक है? एंड फील्ड ऑफ स्टडी, ठीक है? और दूसरा आ जाता है उनका फाइनेंस। अब मैं आपको बताता हूँ उनकी इनकम। अब मोस्टली लोग क्या होता है कि जैसे आप लोग सोचते हो कि यार मैं काम करता हूँ यूएस के ना 5% लोगों को टारगेट करता हूँ, जो 5% का मतलब जो इनकम बेसिस पे टॉप 5% में आता है, ठीक है? जैसे मान लो इंडिया में टॉप 5% में अंबानीज वगैरह आते हैं, तो आपको लगता है मतलब टॉप 1 में आते हैं वो इंडिया में। तो अब सपोज करो, मोस्टली मैं जो रिकमेंड करता हूँ आपको, आप इन लोगों को टारगेट करो 10 से ये आने के, क्योंकि ये वो लोग हैं जो मिडिल क्लास के अंदर भी आ जाते हैं, अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं, एंड दे आर डूइंग ग्रेट, ठीक है? और दूसरा आ जाते हैं लाइफ इवेंट। अब एक बात बताओ कि सपोज करो किसी की एनिवर्सरी आने वाली है, बिकॉज बिकॉज आप खुद सोचो कि एनिवर्सरी बेसिस पे मोस्टली लोग है ना वहाँ पे जाते हैं, हेयर सलून जाते हैं, कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं, समझ रहे हो? तो आपको ये भी ध्यान भी रखना है कि एनिवर्सरी मान लो 30 दिन के अंदर आ रही है, ठीक है? तो आप उन लोगों को भी टारगेट कर सकते हो कि ठीक है, इनकी एनिवर्सरी नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर आने वाली है। हाँ, इसको या तो सैलून जाना पड़ेगा या कुछ ना कुछ कोई ना कोई प्रोडक्ट परचेज़ करेंगे, ठीक है? तो एनिवर्सरी का सेक्शन ले लेते हैं, ठीक है? डेट ऑफ बर्थ, ठीक है? या तो कोई बर्थडे गिफ्ट होगा, या फिर जैसे मान लो अभी मेरे को टारगेट करना है अपकमिंग बर्थडे, ठीक है? तो अपकमिंग बर्थडे उसका वो आने वाला है, ठीक है? और रिलेशनशिप्स, मैं आपको बताता हूँ, जब पर्सन रिलेशनशिप में होता है ना, एंड ठीक है, या न्यूली एंगेज्ड, न्यू रिलेशनशिप, ठीक है? एंड डाल देते हैं, ठीक है? ओके, ठीक है। पेरेंट्स, अब मैं आपको बताता हूँ पेरेंट्स। पेरेंट्स में क्या होता है, एक सेकंड का, इसमें इसको ना थोड़ा सा मिनिमाइज कर लूँता हूँ। हाँ, अब ठीक है। अब जैसे ये है पेरेंट्स, अब जैसे सपोज करो कि पेरेंट्स के अंदर क्या आएगा, इसमें आप मान के चलो कि जिनका नया नया बच्चा है, ठीक है? आप उनको भी टारगेट कर सकते हो क्योंकि न्यूली मैरिड है, मोस्टली दैट वुमन की भाई मेरे को अच्छा दिखना है दोबारा से, ठीक है? और और रिलेशनशिप का मैं ऑलरेडी आपको कवर कर चुका हूँ कि उनका रिलेशनशिप स्टेटस में आप क्या कर सकते हो कि एंगेज कर सकते हो, क्योंकि अभी अभी एंगेजमेंट हुई है, इनर रिलेशनशिप डाल सकते हो, ठीक है? और ओपन रिलेशनशिप भी कर सकते हो, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, ठीक है? वर्क, ठीक है? अब वर्क में आपको क्या होना चाहिए, देखो आपको पता होना चाहिए कौन सी इंडस्ट्रीज में ज़्यादा पैसा है, ठीक है? देखो एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज वो होती हैं जहाँ से मतलब गवर्नमेंट जॉब्स और ठीक है?
और मोस्टली मैं रिकमेंड करता हूँ कि आईटी की सर्विसेज होती है ना जो, इवन आपने इंडिया में भी ये ट्रेंड देखा होगा कि आईटी होगा, मैनेजमेंट होगी, ये टीम में अच्छा खासा पैसा होता है। तो आप अपने ना अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग है ना, इसमें से जो भी आपको फिट लगता है। अभी जैसे हमारा प्रोडक्ट है ब्यूटी प्रोडक्ट, ब्यूटी प्रोडक्ट को हमको टारगेट करना है। एंड आईटी एंड आईटी 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 को सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। और ठीक है, सेल्स, सेल्स भी अच्छा है, ठीक है। ठीक है। अब मोस्टली आपको इंटरेस्ट बेसिस पे इनको डाल देने हैं वर्क, ठीक है। बहुत सारे वर्क चूज़ कर सकते हो, क्योंकि देखो मेरी ऑडियंस क्रिएशन, क्योंकि कई बार क्या होता है, यहीं से है ना एक ऑडियंस क्रिएशन, जैसे आप ऑडियंस खुद के लिए क्रिएट कर रहे हो, मैं अपने ऑडियंस अपने लिए क्रिएट कर रहा हूँ, कोई थर्ड पर्सन है वो अपने लिए क्रिएट कर रहा है। यहीं एक सडन चेंज आता है कि लोकल लाइक में तो आपको सबको सेम ही ऑडियंस मिलेगी फेसबुक में, ठीक है। तो उसमें इतना आपको चेंज नहीं कर पाओगे, बट आपको यहाँ से बहुत सारी चीज़ें डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। अब नेक्स्ट आ जाता है कि उस पर्सन की हॉबीज़ क्या-क्या है, ठीक है, इंटरेस्ट, ठीक है। अब इंटरेस्ट क्या है कि देखो आपको उसका इंटरेस्ट किसमें, एडवर्टाइज़मेंट में हो सकता है, बैंकिंग में हो सकता है, ठीक है। जैसे एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट देखो उस उसको मूवीज़ देखना पसंद हो सकता है, बॉलीवुड रोमांटिक फ़िल्म्स देखना, बॉलीवुड एंड हॉरर मूवी, साइंस थ्रिलर, कॉमेडी मूवी, बिकॉज़ मूवीज़ इज़ काइंड ऑफ लाइक मूवीज़ का उनको शौक हो सकता है। अभी जैसे इसमें एक शॉपिंग का मेरे को इंटरेस्ट चाहिए कि वेयर इट इज़ लाइफ इवेंट, लेट मी चेक। जिसको पार्टीज़ करने का शौक होगा, ठीक है, नाइट क्लब्स, बार, ठीक है। बिकॉज़ बिकॉज़ उन उन वुमेन्स का एक एक तरीके से ना इंटरेस्ट है कि यार मेरे को नाइट क्लब जाना है, तो मेकअप करके जाना है, या फिर दैट्स द वे वी डिफरेंशिएट, ठीक है। और पार्टीज़ हो गया, ठीक है, प्ले हो गया, थिएटर हो गया, कॉन्सर्ट्स, बैलेट, ठीक है। ठीक है, फैमिली एंड रिलेशनशिप, फैमिली, ठीक है। जैसे कोई वेडिंग वेडिंग में जाना है, ठीक है, उनका वेडिंग में, क्योंकि देखो आप खुद सोचो, ऐसा कभी हुआ है कोई वेडिंग में जा रहा है वो बिना मेकअप करके जा रहा है? जस्ट थिंक अबाउट गाइस, ठीक है। सो मैरिज, ठीक है, एंड फिटनेस एंड वर्क, नहीं है ये हेल्थ से रिलेटेड, आप यहाँ पे चूज कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। एंड ठीक है, कंप्यूटर्स, दोनों, बिहेवियर, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ आपको कि इसमें क्या करना है। देखो बिहेवियर्स, अब बिहेवियर में हमने डाला था कि हमारी एनिवर्सरी, इसको भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और परचेज़ बिहेवियर, ये आपको है ना हमेशा यूज़ करो एंगेज शॉपर। एंगेज शॉपर क्या होता है, एक बहुत ही तगड़ा इंटरेस्ट है, जो टेल करता है कि भाई बताता है कि इन लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग करी थी, तो मैं तो हमेशा इसके साथ जाता हूँ, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो मेरे को लगता है। और दूसरा जो आता है ना, डिवाइस यूज़र, डिवाइस यूज़र बहुत कमाल की चीज़ है गाइस। क्योंकि एक बात बताओ, सपोज करो एक पर्सन के पास एंड्रॉयड है, ठीक है, 10,000 का फ़ोन, एक पर्सन यूज़ कर रहा है लाइक 1 लाख का फ़ोन, ठीक है। तो चांसेस हमारे पास ज़्यादा है कि जो बंदा 1 लाख का फ़ोन ले रहा है वो ऑनलाइन शॉप ज़्यादा करता होगा, या फिर उसको वो मतलब 100% ट्रू नहीं होता, बट एक साइकोलॉजी रहती है कि अगर ये बंदा अच्छा देखो आप यहाँ ब्रांड्स के थ्रू भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब जैसे आईफोन है, आईफोन 8, मैं तो यहाँ से एक्स से एक्स आर, एक्स एक्स, एक्स मैक्स, ठीक है। मतलब जो भी आपको लगता है कि मोस्टली फ्रिक्वेंटली पीपल कौन सा यूज़ है राइट नाउ, जो आईफोन 13 चल रहा है राइट नाउ, आप देख सकते हैं इसमें नहीं है, बट उससे उससे रिलेटेड है ब्रांड को मैं सर्च कर सकता हूँ। आईफोन 6 हो गया, हम्म, ठीक है, आईफोन 7, ठीक है, ये टारगेट कर सकते हैं। ब्लैकबेरी कोई यूज़ नहीं करता, आई डोंट नो कोई करता भी होगा, बट यूएस यूके में नहीं करते हैं, ठीक है। तो गाइज़ ये अब मैं इसको ना क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। हमारी जो ऑडियंस है वो क्रिएट होने वाली है, जस्ट अ मिनट, ठीक है। अब आपको देखो, जो मैंने सारे के सारे वो करा है, सारा अपना फेसबुक को जो अपना साइकोलॉजी दिया है कि हाँ मेरे को इस टाइप का पर्सन चाहिए, और ये मेरे को इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है। अब देखो इतने सारे लोग फेसबुक पे अवेलेबल हैं, ठीक है। तो
यू कैन एडवर्टाइज टू देम, लाइक इतने सारे लोगों का आप एडवर्टाइज कर सकते हो जिनसे सेल्स निकाल सकते हो, ठीक है। तो गाइज यही आज का ना इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब मैं आपको बताऊंगा ये क्लिक बैंक में क्यों ज़रूरी है, ठीक है। ध्यान से सुनना। ये इसीलिए ज़रूरी है, लुक लाइक सबको मिल जाएगा, वेंडर सबको प्रोवाइड कर देगा। लुक लाइक से फेसबुक पे सेम ऑडियंस क्रिएट होगी, बट यहाँ पे आपने खुद के लिए ऑडियंस क्रिएट करी है, वो एक डिफरेंट ऑडियंस है और चांसेस ज़्यादा हैं। जितनी आप लेज़र टारगेटेड ऑडियंस क्रिएट करोगे ना गाइस, उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि मेरे को ज़रूर बताना कि यार कमेंट में आज की वीडियो कैसे लगी, क्योंकि देखो ऑडियंस क्रिएशन है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको लगता है ना कि ऑडियंस से कुछ नहीं आता, मैंने देखा है अपने क्लिकबैंक पे और फेसबुक ऑडियंस में मैंने जो ट्रैक किया ना, कि ये चीज़ है ना आज के जो वीडियो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइम लेना, टाइम से देखना, नहीं समझ आए दोबारा एक बार देखना वीडियो। तो इट्स टोटली फ्री गाइस, आपको हमेशा यूट्यूब पे मिल जाएगा। और ज़रूर बताना कमेंट में कि आज की वीडियो में अगर कुछ नहीं समझ में, डेफिनेटली आप इसके वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना। और मिलते हैं कल की वीडियो में। कल की वीडियो भी बहुत सुपर इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो हैव फन गाइस और टेक केयर गाइस एंड बाय गाइस।